अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 अगस्त का मंथ एरीज से लेके कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा। तो मैं एरीज से बताना शुरू करूंगा, आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो एरीज का जो अगस्त का मंथ है ये कैसे जाने के इम्कान हैं, शुरू करता हूं मैं बताना। आप लोगों का जो लगन लॉर्ड प्लैनेट है वो फिफ्थ हाउस में चल रहा है। ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है, आपके तालीमी मामलात में फोकस आपका बड़ा रहेगा। मगर तीसरे छठे घर का मालिक आपका पांचवें घर में ये भी चल रहा है, तो ये आपका एनिमी प्लैनेट है एक तरीके से, मरकरी। तो ये पांचवें घर में कुछ तालीमी मामलात में कुछ रुकावटें भी पैदा करेगा। ये आपके मोहब्बत का भी घर है। कुछ मोहब्बत के मामलात में जिसे कहते हैं ना कि इख्तिलाफात या कुछ गलत पार्टनर की तरफ सोच जाना, या आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी तरफ से कोई नेगेटिव वाइब्स का मिलना या कुछ इख्तिलाफात हो जाना। तो थोड़ा सा ज़रा कुछ बातचीत करते हुए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि बातचीत का कारक भी मरकरी है। तो आपका पांचवें घर में चल रहा है, तो जबान दराजी या कुछ ऐसी जबान के जरिए आप लोगों की कुछ बात खराब हो सकते हैं, तो थोड़ा फोकस करके चलिएगा। तालीमी मामलात में भी मेहनत आप ज़्यादा करेंगे, मगर उसका रिजल्ट आपको कुछ कम देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर वही बात है, तीसरे छठे घर का मालिक ये भी मार्स के साथ चल रहा है, दोनों एनिमी प्लैनेट एक दूसरे के, ठीक है। इस जायचे का भी मरकरी एनिमी है, आपका लगन का मतलब आपके फेवर का प्लैनेट एनिमी के साथ चल रहा है। तो थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको देखने को मिल सकती है। वीनस आपकी फोर्थ हाउस में वर्ष हुई है, सारी बात है। तो हो सकता है वालदा की हेल्थ को लेके कुछ उनके मामलात में, जिसे कहते हैं ना कि हॉस्पिटल या वालदा की हेल्थ में कुछ कमजोरियां आपको देखने को मिल सकती हैं, या उनकी हार्ट से रिलेटेड कुछ डिप्रेशन टाइप की चीज़ें, या हार्ट के मसल्स में कुछ कमजोरियां, या ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़रा नीचे की तरफ, मतलब लो ब्लड प्रेशर सा फील होना, एक साइलेंट डिप्रेशन सा फील होना, ये टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अपने गले का भी आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या हो सकता है जिसे कहते हैं ना कि खांसी, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी या घर से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा आपका फोकस बढ़ेगा। हो सकता है घर में आपके कुछ अखराजात हों, क्योंकि वीनस आपके चौथे घर में चल रही है, सन भी आपके चौथे घर में चल रहा है। कोई घर की चेंजिंग करना या घर आपको चेंज करना चाहता, तो ये फेस अभी भी आपका चल रहा है। मून, सारी बात है, ढाई ढाई दिन के हिसाब से वो ट्रांजिट मूव करता है। तो मून के हिसाब से अगर मैं आपको कहूँगा, तो आपका दूसरे घर में चल रहा है, ये इब्तदाई तारीखों मतलब 12-13 तक ये थोड़ी इसमें रहेगी। उसके बाद से तीसरे फिर चौथे घर में रहेगा। तो आपके पैसों के हिसाब से कुछ हो सकता है, आपके कुछ मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिले। अगर आपकी इज्जत में हो सकता है, प्रोफेशनल मामलात में या कुछ रिलेशन के मामलात में या खानदानी मामलात में अगर कुछ कमी आपको देखने को मिल रही है, तो उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी पार्टनर से रिलेटेड, आपके पार्टनर के मामलात में कुछ आपको पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिल सकती है। पार्टनर की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि ध्यान देंगे भी, और उनकी उनकी हेल्थ में भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कुछ अगर ऐसी इख्तलाफात हुए में हैं कि बात बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, या रिश्ते काफ़ी हद तक आके ख़राबी तक आ गए, क्योंकि राहु और केतु जब साथ में इस पोजीशन में चलते हैं तो ये तलाक भी करा देते। तो यहाँ पर आके ये सारी बातें केतु निकल रहा है, तो थोड़ा सा ज़रा आपको एक रिलैक्स करेगा, आपको अच्छी और बुरी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी अपने पार्टनर को लेके। तो ये बहुत अच्छा फेस है आपका। अगर आप शादी करना चाहते हो, तो ये फेस में आपकी शादी भी हो सकती है, और मोहब्बत आपकी कन्वर्ट होकर आपकी शादी में तब्दील भी हो सकती है। बड़े बहन भाई, बड़े कज़न की आपको थोड़ा सा तरह हेल्थ का ख्याल रखना है। आपको अपनी भी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि आपके 11वें घर में रेट्रोग्रेड होकर 5वें घर को देख रहा है। तो थोड़ा सा तरह पेट का भी आपको ख्याल रखना है। और हो सकता है आप कुछ ऐसा प्लान करें कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, या कोई मैं नया काम करूं, या कोई नई डील करूं, या कुछ नई चीज़ों को सीखने की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। इब्तदाई तौर पर आपको थोड़ी सी तरह मुश्किलात होंगी, मगर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपका लर्निंग का भी फेस है, और आपका ये आपको समझ लें ये वो सबक होगा जो आपको आगे चल के फ़ायदा देखने को मिलेगा। एरीज वालों का अक्सर एक रेमेडी कहता हूँ, और अभी भी कहूँगा ये वही रेमेडी करें। आग को जलता हुआ ज़रा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एरीज आपका जो मालिक है वो मार्स है, फायरी प्लैनेट है। तो आग को जलता हुआ, बेशक आप किचन में जाके जो स्टोव होता है, चूल्हे को आप जला के थोड़ी देर ज़रूर देखें। उस आग को आपको देखने से आपकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होगी और आपकी असेंडेंट की एनर्जी बढ़ेगी। तो रेमेडी करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। टॉरस वालों का अगस्त का मंथ कैसा जाने के इम्कान आते हैं। टॉरस वालों को मैं ये कहूँगा कि आपका डिप्रेशन थोड़ा ज़रा बड़ा रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपका मेंटली तौर पर आप बहुत ज़्यादा अपसेट पोजीशन में चल रहे हैं।
करीबी रिलेटिव्स में या कोई करीबी दोस्तों में किसी की कोई डेथ की न्यूज़ सुनने को मिलना या कोई हॉस्पिटल का चक्कर लगना या इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को सुनने को मिली होंगी। कोई प्रोफेशनली मामलात में भी कोई दोस्त या आपके अपने मामलात में भी कुछ खराबियां आपको देखने को मिली होंगी। हो सकता है आप कोई दूसरी आपका जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कोई आपका चेंज भी करें, आप फोकस इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिली होगी। आपके हार्ट के ऊपर एक दबाव सा चल रहा होगा, आपकी वालदा की हार्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव सा चल रहा होगा। ये अभी भी वही पोजीशन चल रही है, मार्स आपका 4th हाउस में चल रहा है, आपका फेवर का प्लैनेट नहीं है। आपका लगन का मालिक वो भी रेट्रोग्रेड चल रहा है और कंबस चल रहा है, तो ये भी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कोई अगर आप काम करना चाहते हैं या कोई नई चीज़ आप जॉब के मामले में या बिजनेस के मामले में कुछ आप नई चीज़ अगर करना चाह रहे हो तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। इसमें कुछ आपकी हो सकता है गलती की वजह से आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम देखने को मिले, तो थोड़ा सा ज़रा बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। केतु का ट्रांजिट मूव हो रहा है, तो हो सकता है आपको ऐसी चीज़ें अगस्त के एंड में आपको देखने को मिले जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा फायदे की रहे। क्योंकि राहु आपका 12वें घर में चल रहा है, केतु आपका 6ठे घर में चल रहा है। ये पिछले 13 महीने से इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती, मगर खैर अब ये निकल रहा है, तो कुछ अगस्त के बाद से आपको बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी। कोई अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे कुछ स्पिरिचुअल सफ़र करना चाहते हैं और कुछ रूहानी मामलात में भी आपकी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि कुव्वत बढ़ेगी, आप अपने आप के अंदर मजहबी आपके अकायद बढ़ेंगे। कोई सफ़र आपका रूहानी हो सकता है, घूमने फिरने का आपका कुछ प्लान करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा आप चेंज करने की तरफ जा सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में भी आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। मोहब्बत के मामलात में आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। बहस से थोड़ा सा ज़रा परहेज कीजिएगा, क्योंकि फिर वही बात है, वीनस आपकी कैंसर में कंबस भी चल रही है, रेट्रोग्रेड भी चल रही है और एनिमी प्लैनेट उसका सन भी साथ चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ध्यान से रिलैक्स होकर, ज़्यादा अपने अंदर आप हसासियत नहीं बढ़ाइएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। ख़ास तौर पे आपको डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ख़ास तौर पे आपके रिश्तों में आपको फजूल में किसी पे चिढ़ आ सकती है कि ये भी धोखेबाज है, वो भी धोखेबाज है। इस टाइप की नेगेटिव एनर्जी आपको वरना तंग कर सकती है। रेमेडी में कहूँगा आपको करने को ज़रूर करिएगा। जुम्मे वाले दिन हो सके दही और चीनी आप एक एक पाव ले लीजिएगा, वो अपने सर के ऊपर से फेर के किसी भी फीमेल को आप दीजिएगा मगरिब से पहले, मतलब सूरज गुरूब होने से पहले आप दे दीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक और मैं कहूँ बात, कोशिश कीजिएगा, जैसे होता है ना कि अगर 16 से लेके 30 या 35 साल की एज तक की अगर कोई लड़की या खातून हो तो उन पर देना ज़रा बेहतर रहेगा, क्योंकि वीनस एक सारी बात है 16 से लेके जो 32 साल की उम्र तक की एज की खातून होती है उनको वीनस से लेते हैं, और 32 से अगर ऊपर चली जाए तो फिर वो मून में आ जाती है वो फिर बात। तो खैर आप अगर कम एज मतलब वाली को देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। जेमिनी वालों का अगस्त का मंथ कैसा जाने के इम्कान है। जेमिनी वालों को मैं आपको खास अगर कहूँ, आपके पैसों के मामलात में कुछ आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। अपने मतलब आपके हो सकता है अगर बच्चों से रिलेटेड या बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड या बच्चों की तालीमी मामला से रिलेटेड इनमें आपका कोई खर्चा हो सकता है, या आपका हो सकता है कि आप जैसे कहते हैं ना कि कोई आपकी कहीं आप कोई चीज़ लें, बड़ी चीज़ खरीदें, उसमें आपकी कोई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो पैसों का बहुत ज़्यादा ध्यान से खर्च करिएगा, क्योंकि ये वीनस की आपकी दूसरे घर की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। मतलब खर्चा तो होता ही होता है, मगर आप फिर भी मैं कहूँगा देखभाल के करके खर्च कीजिएगा। बहस करने से परहेज कीजिएगा। किसी भी दोस्त या रिश्तेदार के साथ बातों बातों में कोई लड़ाई भी हो सकती है। आपके कोई बड़े बहन भाई, बड़े कज़न, उनकी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। वालिद की हेल्थ का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपको अपने बैकबोन के निचले हिस्से में कुछ पेन आपको हो सकता है, थोड़ा सा ज़रा, जिसे कहते हैं ना कि पथरी या यूरिन में कोई मतलब जैसे कहते हैं ना कि यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन हो जाना या स्टोन का हो जाना या किडनी से रिलेटेड कोई क्रिटेनाइन का, मतलब कुछ इस टाइप की किडनी का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने। खैर मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगा कि आपको क्या करनी है। आपके घूमने फिरने का आपको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि दिल करेगा कि इस मंथ के मिड के बाद से, मतलब 16-17 के बाद से आपके घूमने फिरने का प्लान करें, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा फोकस दें। एक चीज़ मैं जेमिनी वालों को खास कहूँगा, अगर आपके बच्चे हैं उनकी हेल्थ का और उनकी तालीमी मामला का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। केतु जब निकल रहा होता है तो बच्चों को, जो जेमिनी वालों के जो बच्चे हैं उनकी तालीमी मामलात में और उनके
जिसे कहते हैं ना कि हेल्थ के मामलात में कुछ वो खराबियां लेकर आता है। मतलब कुछ हो सकता है कि सोबत उनको उनके आपको थोड़ी नज़र रख के चलने की ज़रूरत है कि कुछ सोबत गलत इख्तियार ना कर लें, तालीमी मामलात में फोकस कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस चीज़ पे आपको ज़रा नज़र रख के चलने की ज़रूरत है। अपने गले का भी आपको थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा आप इमोशनल रहेंगे, हो सकता है कुछ माइनर से आपको इख्तिलाफात भी देखने को मिले, तो थोड़ा रिलैक्स होकर आपको भी चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी फिर वही बात कहूँगा कि फिफ्थ हाउस में कीतू चल रहा है, ये इतना अच्छा नहीं होता। और आपकी आंखों के हिसाब से जिसे कहते हैं ना कि आई साइड का हल्का सा वीक होना, या खास तौर पे लेफ्ट आई का आपका थोड़ा सा तरह वीक होना, इस टाइप की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आप कोई बड़ा सफ़र करना चाहते हैं, या कोई आप अगर बड़ा अपना कोई आपका जैसे कि जैसे शादी हो गई, सफ़र हो गया, या कोई आप कोई जॉब के मामलात में अगर करना है, मतलब कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा कि अगस्त के एंड से, मतलब एंड की अगर डेट्स में करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। हरे रंग की सब्जी या हरे रंग की दाल किसी भी मुस्तैम इंसान को आप बुध वाले दिन दें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ, जेमिनाई, सॉरी, कैंसर वालों का अगस्त का मंथ कैसा जाने के इम्कान है। कैंसर वालों को मैं कहूँगा आपको अपने खास तौर पे पार्टनर के मामलात, मतलब अगर आपकी शादी हुई हुई तो बहुत ज़्यादा ध्यान से चलने की ज़रूरत है। पार्टनर की हेल्थ में भी कुछ खराबियां आपको देखने को मिल सकती हैं, पार्टनरशिप में कुछ जिसे कहते हैं ना कि गुस्सा या लड़ाई झगड़ा, इस टाइप की चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। कमर के दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द, गर्दन की जो सर का जो निचला हिस्सा होता है, मतलब गर्दन के हिस्से में भी खिंचाव नुमा दर्द होना, सर्वाइकल का दर्द होना, लोअर लेग्स पेन होना, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। बड़ा डबल माइंडेड सा आपकी पोजीशन रहेगी इस मंथ, तो वो आपको मैं बताऊंगा कि किस कब से बेहतरी भी आपको देखने को मिल सकती है। कोई हो सकता है कुछ माली फ़ायदा भी हो, मिड अगस्त के बाद आपको कुछ फ़ायदा भी पैसों के हिसाब से होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी वालदा की हेल्थ में भी कुछ मतलब मैं सारी बातें की तो अभी भी आपके फोर्थ हाउस में चल रहा है, तो कुछ आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये अब निकल रहा है, मतलब निकलने में तो टाइम है, मगर इसके असरात अब आपके शुरू हो गए, तो आपकी वालदा की हेल्थ के मामलात में आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी से रिलेटेड, कन्वेंस से रिलेटेड अगर आप कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके इस मंथ के एंड के बाद, मतलब अगस्त के एंड से ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कैंसर वालों को मैं ख़ास ये कहूँगा, आपके जो बड़ी उम्र के रिश्तेदार हैं उनकी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड सैटर्न एट्थ हाउस में अभी भी चल रहा है, तो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती है आपके। जैसे ये मैं ये अगर ख़ास आपको कहूँ कि अगर आपकी तकदीर के हिसाब से जो आपको सपोर्ट मिलती भी नज़र आ रही है, वो 18 अगस्त के बाद से आपको कुछ आपको बेहतरी अपने ऊपर देखने को मिलेगी। मतलब आपकी, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो आपके दिमागी तौर पर। देखिए कैंसर वालों का मैं खास आपकी एक स्पेशल बात बताऊं आप लोगों की, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, बहुत ठंडा होता है, बहुत रिलैक्स होता है, मतलब अपनी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा एहसास और प्रोटेक्ट करके चलने वाला इंसान होता है। मगर कैंसर वालों का एक थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम ये भी होता है कि जहाँ इनकी अगर प्लानिटरी पोजीशन इधर उधर होती है, तो वो एकदम अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई, वो उनका गुस्सा भी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी एकदम अपने ताल्लुकात भी ख़राब कर जाते हैं, वो मतलब ना चाहते हुए भी वो चीज़ कर जाते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल खिलाफ है। तो थोड़ा सा ज़रा भी आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। प्रोफेशनली मामलात में कोई अगर आपको कोई ऐसे मशवरा दे कि अभी ये कोई काम चेंज कर लो, या जॉब चेंज कर लो, या बिजनेस चेंज कर लो, तो अभी फ़िलहाल आप ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्टिल वही बात है कि जुपिटर आपका 10वें घर में चल रहा है। मगर आपको मैं इतनी बहुत ज़बरदस्त बात कह रहा हूँ कि ये राहु का ट्रांजिट मूव होना, खैर इसमें अभी 2-2.5 महीने हैं, मगर उसके बाद से आपके प्रोफेशनली मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, और इसका ग्राउंड इस मंथ के एंड से काफ़ी हद तक आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे आप फोकस करिएगा, नेगेटिव चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं करिएगा। एक छोटी सी मैं रेमेडी कहूँगा, ज़रूर करिएगा। दूध अगर हो सके, मतलब आधा किलो या 1 किलो, आप किसी भी फीमेल पर्सन को आप मंडे वाले दिन, मतलब असर और मगरिब के दरमियान, सूरज गुरूब होने से कुछ टाइम पहले अगर आप देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदे का रहेगा। और हो सके तो किसी को आप पानी पिलाना, या क्योंकि मून को कहते हैं कि पानी का सबका भी, मतलब पानी किसी को पिलाना या चिड़ियों के लिए पानी रखना, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रेमेडी है। ऑल ओवर अगर आपको कुछ पूछना हो अपने बारे में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें।